अध्याय 12 योग अकादमी की शुरुआत। गांवों में योग प्रसार की ज्योति जलाने चली है कुमकुम। कुमकुम वह काम कर रही है जो पूरे विश्व के कल्याण हेतु एक प्रयास है। उसने सिरमौर के एक ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र में योग अकादमी खोली है, जिसका आज उद्घाटन है। गांव के बूढ़े बुजुर्गों सहित बच्चे उत्सुकतावश आए हैं। अकादमी का उद्घाटन महर्षि दयानंद कर रहे हैं। महर्षि दयानंद के पधारने पर पूरा क्षेत्र उनकी जयकार से गूंज उठा तथा उन्होंने अकादमी का उद्घाटन फीता काटकर किया। महर्षि दयानंद: ग्रामवासियों, यह आपका सौभाग्य है कि आपके गांव में इस युवती ने आप सबकी मदद से आपके ही कल्याण हेतु यह अकादमी खोली है। आप इसमें प्रतिदिन आकर योग सीखेंगे तो सबका कल्याण होगा। मैं आपको आज प्राण वायु के बारे में बताऊंगा। ग्रामीण व्यक्ति उन्हें सुनने के लिए टेंट हाउस में लगी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। महर्षि दयानंद: प्राण एक शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के चेतन सजीव व्यक्तियों में पाई जाती है। साधारण शब्दों में हम प्राण को वायु कहते हैं। प्राण शक्ति एक है। इसी प्राण शक्ति को उनके स्थान एवं कार्यों के भेद से विविध नामों से जाना जाता है। मानव शरीर में मुख्यतः 5 प्राण व 5 उप प्राण हैं। कुमकुम: स्वामी जी, 5 प्राण इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, उदान, समान व व्यान। प्राण का तात्पर्य है शरीर में कंठ से हृदय पर्यंत जो वायु कार्य करता है उसे प्राण वायु कहते हैं। इसका स्थान हृदय क्षेत्र माना गया है। इसका कार्य नासिका मार्ग, कंठ, स्वर तंत्र, वाक इंद्रिय, अन्न नलिका, श्वसन तंत्र, फेफड़ों व हृदय को क्रियाशीलता व शक्ति प्रदान करना है। अपान नाभि के नीचे से पैर के अंगूठे तक कार्यरत रहता है। इसका केंद्र स्थान पेड़ू व गुदा तक है। उदान का तात्पर्य है कंठ के ऊपर से सिर पर्यंत देह में केंद्रित है। कंठ से ऊपर शरीर के समस्त अंगों जैसे नेत्र, नासिका व संपूर्ण मुखमंडल को यह ऊर्जा व आभा प्रदान करता है। समान हृदय के नीचे से नाभि पर्यंत शरीर में क्रियाशील रहता है। यकृत, आंत, प्लीहा एवं अग्नाशय सहित संपूर्ण पाचन तंत्र की आंतरिक कार्य प्रणाली को यह नियंत्रित करता है। व्यान पूरे मानव शरीर में व्याप्त है। शरीर की गतिविधियों को व्यान की शक्ति नियमित व नियंत्रित करती है। शरीर के अंगों, मांसपेशियों, संधियों तथा नाड़ियों को भी यह क्रियाशीलता तथा ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 5 उप प्राण हैं: देवदत्त, नाग, कृंकल, कुर्रम एवं धनंजय, जो क्रमशः छींकना, पलक झपकना, झमाई लेना, खुजलाना व हिचकी लेना आदि क्रियाओं को संचालित करते हैं। एक ग्रामीण: तो यह प्राणायाम से इन सब की कार्यक्षमता में विकास होता है। दयानंद: जी, यह सत्य है। योग व प्राणायाम से इनकी कार्यक्षमता बढ़ती है व मानव रोग मुक्त हो जाता है। कुमकुम: ग्रामीण लोगों के लिए मैंने यह ध्यान कक्ष भी खोला है। आप हमें ध्यान सार्थकता के बारे में बताएं। महर्षि दयानंद: ध्यान कक्ष अति महत्वपूर्ण कक्ष है, जिसकी सार्थकता है ध्यान करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध होना। ध्यान के लिए सर्वप्रथम पद्मासन की स्थिति में बैठें तथा मन को एकाग्र करें। अब अपने विचारों को मन में केंद्रित करें।
अब दूसरे विचारों से मन को हटाएं। मन में एक समय में एक ही विचार रखें तथा अपना ध्यान मस्तिष्क के उस स्थान पर केंद्रित करें जहां आप तिलक लगाते हैं। विचार आएंगे और जाएंगे, क्षण भर के लिए विचार मुक्त हो जाएं। प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करने से मन स्थिर हो जाएगा। ध्यान की अगली विधि में कोई भी विचार स्वतः आने दिया जाता है। इसी तरह मन में आने वाले विचार नियंत्रित किए जाते हैं। 10-15 मिनट प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करें। मन इस अभ्यास द्वारा विचारों शून्य होकर एकाग्र हो जाता है। मन इस अभ्यास से विचार जो हैं वो शून्य होकर मन एकाग्र होता है। ग्रामीण, तब तो यह हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। महर्षि दयानंद, हाँ, आध्यात्मिक उन्नति का मूल है समाधि, अतः आपको प्रतिदिन यहाँ आकर योग का अभ्यास करना चाहिए। अच्छा बंधुओं, मुझे अब काशी जाना है। आप अपने जीवन की उन्नति हेतु योग अपनाएं व योग संस्थानों की शाखाओं का प्रसार करें। ईश्वर आपका कल्याण करेगा, क्योंकि यह जन कल्याण का ही कार्य है। कुमकुम बेटी, इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में योग का पौधा लगाती रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। यह कहकर महर्षि दयानंद चले जाते हैं तथा ग्रामीण इसके बाद नित्य योग अकादमी में आकर योग सीखते हैं। कई वर्षों से ग्रामीण स्वस्थ व रोग मुक्त जीवन बिता रहे हैं तथा योग शिक्षा के प्रसार में जुटे हैं। बच्चों, बहुत ही अच्छा अध्याय है। इसमें बताया गया है प्राण शक्ति के बारे में कि प्राण एक शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड चेतन सजीव प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, और इसे क्या कहते हैं? साधारण शब्दों में से प्राण वायु कहते हैं। और साथ में बच्चों बताया गया है कि 5 प्राण होते हैं। कौन कौन से? प्राण, अपान, उदान, समान व व्यान। ठीक है बच्चों, और 5 उप प्राण हैं, देवदत्त, नाग, कृंकल, कुर्रम एवं धनंजय। और साथ में बच्चों ध्यान के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि ध्यान करना परम आवश्यक है। समाधि की ओर ले जाने वाला प्रथम चरण जो है वो ध्यान ही है। तो बच्चों अब अभ्यास के प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्राण किसे कहते हैं? प्राण वायु को कहते हैं जो ब्रह्मांड के समस्त सजीव प्राणियों में विद्यमान है। प्राण वायु को कहते हैं जो ब्रह्मांड के समस्त सजीव प्राणियों में विद्यमान है। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर के कितने प्राण हैं, उनके नाम लिखें। मानव शरीर के 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। प्रश्न नंबर 3, प्राण वायु का स्थान तथा कार्य बताएं। प्राण वायु का स्थान हृदय क्षेत्र है। इसका कार्य नासिका मार्ग, कंठ, स्वर तंत्र, वाक इंद्रिय, अंतनलिका, श्वसन तंत्र, फेफड़े और हृदय को क्रियाशीलता तथा शक्ति प्रदान करना है। प्रश्न नंबर 4, अपान वायु का स्थान तथा कार्य लिखें। अपान वायु का स्थान पेड़ू और गुदा तक है। यह नाभि के नीचे से लेकर पैर के अंगूठे तक कार्यरत रहता है। प्रश्न नंबर 5, समान वायु का स्थान तथा कार्य लिखें। समान वायु हृदय के नीचे नाभि तक शरीर में क्रियाशील रहता है। यह यकृत, आंत, प्लीहा तथा अग्नाशय सहित संपूर्ण पाचन तंत्र की आंतरिक कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है।
प्रश्न नंबर 6, व्यान वायु का स्थान तथा कार्य लिखें। व्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त है। यह शरीर की गतिविधियों को नियमित और नियंत्रित करती है। इससे शरीर के अंगों, मांसपेशियों, संधियों तथा नाड़ियों को क्रियाशीलता तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 7, उदान वायु का स्थान तथा कार्य लिखें। उदान वायु कंठ के ऊपर से सिर पर्यंत देह में केंद्रित है। यह कंठ से ऊपर नेत्र, नसिका तथा संपूर्ण मुखमंडल को ऊर्जा एवं आभा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 8, 5 उप प्राणों के नाम लिखो। देवदत्त, नाग, कृंकल, कुर्रम तथा धनंजय। प्रश्न नंबर 9, 5 उप प्राणों के स्थान तथा कार्यों का वर्णन करें। 5 उप प्राण प्राणी मात्र में विद्यमान रहते हैं, जो छींकने, पलक झपकने, झमाई लेने, खुजलाने तथा हिचकी लेने आदि क्रियाओं को संचालित करते हैं। प्रश्न नंबर 10, ध्यान का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान करने से हमारा मन स्थिर हो जाता है और हम मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे मन में एकाग्रता आ जाती है।